तो चलिए स्टूडेंट अब बात करते हैं सम नंबर 4 की। बोल रहा है सॉल्व करें इक्वेशंस को विद एनी मेथड। आप किसी भी मेथड से उसे सॉल्व कर सकते हैं, चाहे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा लें, जहाँ सब्सटीट्यूशन लगा लें, या फिर एलिमिना ला लें, विलोपन, प्रतिस्थापन अथवा तिरछी गुना में किसी में एक को यूज़ करके आप जो नीचे वाले सम है उसे सॉल्व कर सकते हैं। अब आपकी इच्छा है। तो बढ़ते हैं फर्स्ट पर। वो बोल रहा है ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड। कहते एक मंथ का जो हॉस्टल का किराया है वो फिक्स है, एंड रिमेनिंग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डेज ऑन हैज़ टेकन फूड इन द मेस। उसके बाद कहना है वो डे बाय डे कुछ लेते हैं एक्स्ट्रा, अगर एक मंथ से ऊपर हो जाता है। व्हेन ए स्टूडेंट ए, कोई स्टूडेंट ए है वो जो है 20 डे रहता है और वह पे करता है 1000 रुपये। ओके। उसके बाद बोल रहा है कोई स्टूडेंट बी है वो 26 डे रहता है और वो पे करता है 1180 रुपये। पता कीजिए कि फिक्स रेट क्या है एक मंथ का, और उसके बाद एक दिन का वो कितना एक्स्ट्रा ले रहे हैं। ये तो था इंग्लिश मीडियम के लिए। पंजाबी मीडियम के लिए बोल रहा है एक होस्टल में एक महीने खाण जाण वाला जो भोजन है उसका किराया फिक्स किया होया उन्होंने। उदों बाद कहना जे कोई विद्यार्थी एक महीने तो ज़्यादा रहिंदा है तो एक दिन का कुछ एक्स्ट्रा पैसे लैके गांह मुड़ के वधाउंदे रहिंदे ने। एक विद्यार्थी सीगा जिन्हें 20 दिन भोजन किया है तो उन्होंने 1000 रुपये देने पे, जबकि कोई दूजा विद्यार्थी सी वो 26 दिन रहा है तो उन्होंने 1180 रुपये देने पे। पता करो कि उन्होंने महीने का की चार्ज रखा होया है तो एक दिन दे विच वो कितना होर एक्स्ट्रा लै लेंदे ने जे वध जांदे ने। तो स्टूडेंट सम नूं सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट हम देख रहे हैं हमें यहाँ पर कोई भी फिक्स वैल्यू नहीं दे रखी। हम जैसे पीछे हम करते थे कि हम एक्स और वाई लेट करते थे, अब यहाँ पर हमें फिक्स रेट नहीं मालूम। ठीक है, फिक्स रेट जो हमें है वो नहीं मालूम, तो हम उसे लेट कर लेते हैं एक्स है कि मान लीजिए फिक्स रेट एक्स है और एक्स्ट्रा चार्ज पर मंथ वो एक्स्ट्रा चार्ज पर डे वो ले रहे हैं, वो मान लेते हैं हम वाई है। ओके स्टूडेंट, बात हुई क्लियर। अब देखो जो पहला पर्सन था उसने पे कितने किए 1000 रुपये। 1000 रुपये पे किए थे ना, ये देखो 1000 रुपये पे किए थे। ये 1000 रुपये उसने कैसे दिए, एक तो वो फिक्स रेट मतलब एक्स फिक्स रेट, उसके बाद वो कितने डे और रहा 20 डे मतलब 20 डे मतलब 20 वाई। ये बन गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। बात करते हैं दूसरे की। उसने कितने रुपये दिए थे 1180 रुपये। कितने फिक्स तो है ही थे, फिक्स एक्स प्लस 26 डे रहा था तो 26 वाई। तो ये बन गई इक्वेशन सेकंड। तो स्टूडेंट अब आपकी मर्जी है, आप सब्सटीट्यूशन से सॉल्व कर ले, एलिमिना से कर लें या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर लें। तो स्टूडेंट मुझे सब्सटीट्यूशन अच्छा लगता है तो मैं उससे सॉल्व कर रहा हूँ। ओके स्टूडेंट, अब हम इस सम में सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देख रहे हैं सब्सटीट्यूशन में मेथड में मैं एक्स की वैल्यू निकालता हूँ, तो मैं एक्स की वैल्यू निकाल रहा हूँ इक्वेशन फर्स्ट से। तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए आएगा एक्स इज इक्वल टू 1000 इक्वल के साइड दूसरी साइड था वो लिख रहा, और बचा क्या 20 वाई प्लस का है इधर आकर माइनस का हो गया। ओके 20 वाई इक्वेशन बन गई थर्ड, क्योंकि निकाली गई है फर्स्ट में से। फिल कहाँ करना है 2, फिल इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में मैं फिल कर रहा हूँ। अब जहाँ पर x है वहाँ पर मैं लिखता हूँ 1000 माइनस 20 वाई ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद प्लस 26 है इक्वेशन सेकंड में, इज इक्वल टू 1180 है। अब मैं इस ब्रैकेट को खोलता हूँ, ये बनता है 1000 माइनस 20 वाई प्लस 26 वाई इज इक्वल टू 1180। तो स्टूडेंट हम देख रहे हैं ये दोनों y के हैं, प्लस माइनस माइनस होता है निशान बड़ी का। 26 में 20 निकाल रहा हूँ तो प्लस के 6y बचेंगे
ओके, प्लस के क्योंकि बड़ा है, ये 1000 इधर का इधर ऐसे ही है, इज इक्वल टू ये ऐसे। अब क्योंकि y की वैल्यू निकालनी है तो मैं लिखता हूँ 6y इज इक्वल टू 1180, ये उधर आकर माइनस का हो जाएगा। तो अब हम माइनस करते हैं, 6y इज इक्वल टू, इसको हम माइनस किया तो बनेगा 180। तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या आ रही है, 180/6 नीचे चला गया, काट कर कितना आ रहा है 3, और ये 0 का 0 ऐसे मतलब 30। सो y की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 30 आई। क्योंकि अब हमने x की वैल्यू निकालनी है तो इसे हम फिल कहाँ करेंगे, इक्वेशन थर्ड में, वहाँ पर जहाँ पर y है यहाँ पर, तो लिखेंगे फिल इन इक्वेशन थर्ड। तो यहाँ पर मैं अब y को क्या फिल कर दूंगा, 30। सो x इज इक्वल टू 1000 माइनस 20 इंटू 30, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, 1 0 ये 1 0 ये माइनस ये इज इक्वल टू x। अब इसे माइनस किया तो हमारे पास क्या आ जाता है 400। स्टूडेंट x और y की वैल्यू हमने निकाल रही है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, इधर अब ध्यान से देखना स्टूडेंट, कि जो फिक्स रेट था वो कितना है, एक मंथ का 400 और एक डे का एक्स्ट्रा कितना ले रहे हैं, 30 रुपये ले रहे हैं। तो स्टूडेंट सम हमारा कंप्लीट हुआ। तो चलिए अब बात करते हैं फोर्थ के सेकंड की। बोल रहा है ए फ्रैक्शन बिकम 1/3 व्हेन 1 इज subtracted from denominator and become 1/4 when 8 is added in denominator, find fraction। पंजाबी वालों को बोल रहा है एक पेन के अंश ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ 1 ਘਟਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਉਹ 1/3 ਆਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਜੋੜ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਹ 1/4 ਆਉਂਦਾ ਹੈ। पता करो पिन केड़ी है। तो स्टूडेंट अब हमें नहीं पता कि डिनोमिनेटर में क्या है और डिनोमिनेटर में क्या है, तो यहाँ पर हम लेट करते हैं, लेट डिनोमिनेटर में x है और डिनोमिनेटर में y है। तो अकॉर्डिंग टू दिस हमारे पास जो फ्रैक्शन आएगी वो क्या होगी, x/y हुई, राइट। तो स्टूडेंट जो कंडीशंस दे रखी हैं उन सबसे पहले उनकी बातचीत कर लेते हैं। जो कंडीशंस दे रखी हैं वो कंडीशन क्या है, वो कंडीशन थी कि अगर हम डिनोमिनेटर में एक माइनस करते हैं तो इसमें माइनस कर देंगे x-1, नीचे को कुछ भी नहीं, y को y, तो हमारे पास क्या आएगा 1/3 आएगा। ये बात क्लियर हुई। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई, 3x माइनस 3, देखो जब मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट दोनों को करना है, 3 को इसके साथ भी होगा और 3 इसके साथ भी होगा। ओके स्टूडेंट, इज इक्वल टू y को इसके साथ मल्टीप्लाई, सो y को y ऐसे आ गया। अब इस y को हम अंदर शिफ्ट करते हैं तो माइनस की हो जाएगी, तो 3x माइनस 3 माइनस y इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट सीक्वेंस में लिखते हैं। सीक्वेंस में लिखने के बाद हम क्या करेंगे, 3x ऐसे, y को पहले माइनस y और ये माइनस का 3 है, इसे मैं इक्वल के दूसरी साइड शिफ्ट कर दूंगा, वो प्लस का हो जाएगा, तो ये बन गई 3। ये हमारी बन गई इक्वेशन फर्स्ट। ओके स्टूडेंट, अब बात आगे करते हैं। वो बोल रहे थे अगर डिनोमिनेटर में 8 जोड़ ऐड करते हैं, डिनोमिनेटर में 8 ऐड करते हैं तो करते हैं, ऊपर को नहीं छेड़ रहे, अब वो ऐसे कैसे x। अब डिनोमिनेटर में हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं 8, तो हमारे पास क्या आएगा 1/4 आ जाएगा। तो हम लिखते हैं 1/4। अब इसे भी सॉल्व कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 को x के साथ किया 4x प्लस 4 को x के साथ किया 4x इज इक्वल टू, इसको 1 के साथ किया तो ऐसे कैसे है ना, y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट अब देखिए ये 4x इधर है, इक्वल के दूसरी साइड शिफ्ट करता हूँ, माइनस का हो जाएगा,
ओके। अब स्टूडेंट ये देखो, ये माइनस जो है वो बाहर की तरफ है, अगर मैं इसे अंदर शिफ्ट कर दूंगा ये सभी को बदल देगा। वैसे तो ऐसे भी सम हो जाएगा, बट यहाँ से कुछ नया सीखना है आपने। सॉरी स्टूडेंट, दोबारा समझाता हूँ। अब देखिए ये 4 जहाँ पर जो है 4x जो है यहाँ पर क्या है, माइनस का है। अगर मैं इसे अंदर शिफ्ट करूँगा तो ये क्या है, सभी के सिंबल चेंज कर देगा। सम तो ऐसे भी सॉल्व हो जाएगा, बट थोड़ा नया सीखते हैं। माइनस देखो बाहर की तरफ है, अंदर शिफ्ट कर देंगे तो ये सभी को बदल देगा। आप प्लस का हो जाएगा, दूसरों को बदल देगा, माइनस का y माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस का 8 मैं इक्वल के दूसरी साइड शिफ्ट करता हूँ तो ये कौन सा हो जाने का है, प्लस का। तो ये बन गई इक्वेशन सेकंड। तो स्टूडेंट इक्वेशंस को एक बार मैं दोबारा लेकर आऊँ। ये मेरी फर्स्ट थी 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, फर्स्ट इक्वेशन। और ये सेकंड थी 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। तो स्टूडेंट अब एक मेथड को लगाकर आप इसे सॉल्व कर लें। मैं सब्सटीट्यूशन मेथड लगा रहा हूँ इस बार भी, आप जो दिल करे वो लगा लेना। तो x की वैल्यू निकालता हूँ। x की वैल्यू निकालने के लिए ये 3x इधर लिखता हूँ, 3x इज इक्वल टू ये 3, ये y उधर जाकर प्लस का हो जाएगा। तो x के साथ जो है वो नीचे चला जाएगा। सो x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई ओवर 3। तो ये बन गई इक्वेशन थर्ड। क्योंकि निकाली गई है फर्स्ट से तो फिल कहाँ कर देंगे, इक्वेशन 2 में, वहां पर जहां पर क्या है, x है। तो करते हैं, तो ये बनेगा 4x की जगह पर जो हमने निकाला वो 3 प्लस वाई ओवर 3, ओके, माइनस का y इज इक्वल टू 8। अब सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट के बाहर जो है उसे अंदर मल्टीप्लाई करने का है। अब मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, 12 प्लस 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, 4y ओवर नीचे 3 ऐसे, माइनस का y ऐसे इज इक्वल टू 8। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 तो है ये, मतलब ओके। तो स्टूडेंट अब यहाँ पर हमने क्या करना है, एलसीएम। एलसीएम क्यों करना है मैंने आपको बहुत बार बता रखा है। 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ऐसे कैसे ही आ जाना है सभी का सभी, माइनस 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये बन गया 3y। और जो नीचे है उन्होंने आपस में मल्टीप्लाई होना है। 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 3 आ गया, 3 आ गया ना यहाँ पर। अब जो यहाँ पर 3 आएगा उसको मल्टीप्लाई करना था 8 के साथ, तो मैं यहाँ पर सीधा कर रहा हूँ। 8 को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हमारे पास आएगा 24। तो स्टूडेंट अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 4x 4y, अब ध्यान से करने का, 4y प्लस का है, ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस होता है। अब 4y से 3y निकाले, ओनली y रह गया प्लस का, और ये 12 ऐसे कैसे इज इक्वल टू 24। सो y इज इक्वल टू 24 माइनस ये उधर जाकर 12 हो जाएगा। तो y का रिजल्ट हमारे पास क्या आता है, 12 आता है। तो स्टूडेंट हमने y की वैल्यू को निकाल लिया, क्योंकि अब हमने x की वैल्यू को निकालना है। तो अब हम इसे फिल कहाँ कर देंगे, इक्वेशन थर्ड में, वहाँ पर जहाँ पर क्या लिखा हुआ है हमने x है। तो फिल इन यहाँ पर लिखना है, फिल इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड में जहाँ पर y है वहाँ पर ये फिल करें। सो वो थी x इज इक्वल टू 3 प्लस y की जगह पर ये 12 ओवर 3। तो ये कितना बन गया, 12 में 3 ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, 15/3, काट कर कितना आ रहा है, 5। सो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 5। तो स्टूडेंट x को हमने क्या लिया था, डिनोमिनेटर, और y को हमने क्या लिया था, डिनोमिनेटर। ये देखो, तो इसका मतलब अब हमारे पास फ्रैक्शन क्या हुई, 5/12। तो स्टूडेंट सम हमारा कंप्लीट हुआ। बढ़ते हैं हम थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। स्टेटमेंट क्या है, इंग्लिश मीडियम वालों को बोल रहा है, यश स्कोर्ड 40 मार्क इन टेस्ट। कोई यश नाम का लड़का है, उसने 40 अंक प्राप्त किए हैं अपने टेस्ट में। गेटिंग 3 मार्क फॉर ईच राइट आंसर, कहता जब उसने एक क्वेश्चन को राइट किया है तो उसने 3 अंक प्राप्त किए हैं, एंड लूज़ किया है 1 मार्क को हर एक रॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर। इसके तहत तो दूसरे की बात कर रहा है, वो बोल रहा है
उसने 4 अंक लिए हैं जब उसने एक क्वेश्चन को सही किया है। इसके तहत 2 अंक उसने गंवाए भी हैं जब उसने एक क्वेश्चन को गलत किया है। हमें पता करने के लिए बोला गया है कि मालूम कीजिए कि टेस्ट में टोटल कितने क्वेश्चन आए हैं। आई होप इंग्लिश मीडियम को अच्छे से समझ लगा होगा मैंने क्या बोला होगा। अब बढ़ते हैं पंजाबी वालों को। क्या बोल रहा है स्टूडेंट? पंजाबी वालों को वो बोल रहा है जसपाल ने टैसट विचों 40 अंक प्राप्त किए ने जबकि उसनों सही उत्तर देण ते 3 अंक मिले ने, तो जबकि उन्होंने 1 अंक जिहड़ा है वो गलत क्वेश्चन का कट भी लिया है। ओके, अब बात करते हैं दूसरे की। वो कहता पाया है कि 4 अंक मिलने ने उन्होंने हरेक सही दे, जबकि 2 नंबर कट भी ले गए ने उन्हें जिहड़ा एक क्वेश्चन गलत किया है, तो इस तरह उन्हें 50 अंक प्राप्त किए हैं। तुसीं पता करना है कि टेस्ट में कुल कितने प्रश्न ने। तो स्टूडेंट पिछले सम की तरह हमें यहाँ पर भी कोई पक्की वैल्यू नहीं दे रखी कि हमारे पास टोटल क्वेश्चन कितने हैं, कौन कितने मार्क्स प्राप्त कर रहा है और कौन नहीं, मतलब इधर उधर कर रखा है। तो स्टूडेंट हम मान लेते हैं कि जो टोटल सही क्वेश्चन हैं, टोटल राइट आंसर, टोटल जो उसके राइट आंसर हैं वो है x है, और टोटल जो उसने गलत किए क्वेश्चन जो है वो उसने गलत किए वो है y है। ओके, अब बढ़ते हैं फर्स्ट के ऊपर। तो स्टूडेंट जब उसने 3 अंक मिले कितने, एक को सही करने के लिए, मतलब 3x और कट हो रहा है, इसका मतलब माइनस करेंगे प्लस नहीं, माइनस कर हो रहा है एक क्वेश्चन को गलत करने पर। तो उसने एक क्वेश्चन गलत करने पर मतलब 1 नंबर कट रहा है उसका हर एक क्वेश्चन को गलत करने पर, मतलब 1 नंबर कट रहा है ना, तो मतलब y, 1y। तो उसने कितने प्राप्त किए? 40 प्राप्त किए। तो ये बन गई इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद बात करते हैं दूसरे की। सेकेंड टाइम उसे 4 अंक मिलते थे जब वो एक क्वेश्चन को सही करता था, 4 तो मतलब 4x। उसके बाद उसमें कट भी होते थे जब वो गलत करता था, तो कितने कट होते थे? 2 नंबर कट होते थे, 2 नंबर जो है उसके कट हो जाते थे, मतलब 2y जब वो एक को गलत करता था। तो तभी उसे कितने मार्क्स प्राप्त हुए? 50। तो ये बन गई इक्वेशन सेकंड। तो स्टूडेंट अब बनी बनाई खिचड़ी बन चुकी है, अब बस परोसने का है। तो अब हम इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे इक्वेशंस को। अब आपकी मर्जी है, आप चाहे सब्स्टिट्यूशन से कर ले मतलब प्रतिस्थापन विधि, अगर आप विलोपन विधि मतलब एलिमिनेशन लगाना चाहते हैं वो आपकी इच्छा है, जो आपको सही है वो आप लगा सकते हैं। तो मुझे प्रतिस्थापन मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड अच्छा लगता है तो मैं उससे सॉल्व कर लेता हूँ। तो स्टूडेंट मैं अब क्या करता हूँ, किसी एक से x की वैल्यू निकालता हूँ। तो फर्स्ट से x की वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो आएगा 3x इज इक्वल टू 40, ये उधर जाकर प्लस का हो गया y प्लस y। ओके, अब x के साथ जो वेरिएबल है उसे नीचे, सॉरी डिजिट जो है वो नीचे जाएगा, x इज इक्वल टू 40 प्लस y बाय 3। तो ये बन गई इक्वेशन थर्ड। क्योंकि ये निकाला गया है इक्वेशन फर्स्ट से, तो अब हमने इसे फिल कहाँ कर देना है? इक्वेशन सेकंड में, वहाँ पर जहाँ पर क्या है x है। तो यहाँ पर अब हम क्या लिख देंगे? ये सो ये बन जाएगा 4x की जगह पर ये 40 प्लस y बाय 3 माइनस 2y इज इक्वल टू 50। तो स्टूडेंट अब हम इसे सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट के बाहर पे एलिमेंट अंदर मल्टीप्लाई होता है, आपको अच्छे से मालूम है। तो ये क्या आ जाना है 160 ओके, प्लस 4 को y के साथ मल्टीप्लाई किया 4y, इसके नीचे 3 जो हो ऐसे कैसे माइनस 2y इज इक्वल टू 50, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 लगाता हूँ। अब स्टूडेंट आपको मालूम है जब 2 बटे वाली रकम आती है उसमें प्लस और माइनस आता है तो हम क्या करते हैं? एलसीएम करते हैं। तो एलसीएम करते हैं। एलसीएम क्या होता है हमने अच्छे से सीख लिया है। 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ऐसे कैसे आ जाने का है। उसके बाद जो ये 3 है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करने का है, तो क्या आ जाने का है? माइनस का 6y। उसके बाद ये 50 आ जाएगा। एलसीएम में नीचे भी हमने करना है, 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, ये 3 नीचे आ जाएगा, और ये जो 3 आएगा उसने इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाने का होता है। ओके, अब 5 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? 15। ये 0 का 0 ऐसे। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 4y में से निकाल रहे हैं 6y,
तो निशान बड़ी का आएगा तो माइनस का 2y आएगा और ये 160 ऐसे कैसे आ जाएगा। अब हमने y की वैल्यू निकालनी है तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो स्टूडेंट अब हमने y की वैल्यू निकालनी है तो मैं लिख रहा हूँ -2y, क्योंकि y की वैल्यू निकालनी है, इज इक्वल टू उसके बाद क्या है 150, उसके बाद हमारे पास उधर बचा है 160 जो क्या है प्लस का है, इधर आकर माइनस का हो जाएगा। तो स्टूडेंट अब हमें माइनस करना है, छोटी से बड़ा निकाल रहे हैं तो निशान माइनस का, मतलब 10 माइनस का 2y, माइनस से माइनस कट गया, y की वैल्यू हमारे पास क्या आई 10/2, जो 2 नीचे आ गए, काट कर कितना आता है 5। तो स्टूडेंट हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई है 5 आ गई है। तो स्टूडेंट अब हमने x की वैल्यू निकालनी है तो अब इसे हमें फिलका कर देना है इक्वेशन थर्ड में। इक्वेशन थर्ड क्या है वो आप देख लीजिए, मैं देख रहा हूँ x इज इक्वल टू वो है 40 प्लस y की जगह पर अपने 5 लिखना है तो वहाँ पर 5 है तो y है तो वहाँ पर अपने 5 लिख लेना है, ओवर उसके नीचे लिखा हुआ है 3। तो अब हम सॉल्व कर लेते हैं, 40 में 5 ऐड करें 45/3, 3 के टेबल में 45 कितने नंबर पर आता है, तो काट कर कितना आता है 15। सो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 15 आ गई। तो स्टूडेंट टोटल उसने करेक्ट आंसर किए हैं 50 और उसके बाद टोटल गलत किए हैं 5 क्वेश्चन। स्टूडेंट सम हमारा कंप्लीट हुआ। करते हैं नेक्स्ट सम की। स्टूडेंट ये सम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको इसे बहुत ही ध्यान से समझना है। सबसे पहले इंग्लिश मीडियम को मैं स्टेटमेंट अच्छे से समझा देता हूँ और ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है प्लेस A एंड B आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन हाईवे। कोई दो प्लेसेस हैं A और B जो एक हाईवे पर 100 किलोमीटर की दूरी पर है। ओके, वन कार स्टार्ट फ्रॉम A, एक कार पॉइंट A से स्टार्ट हो रही है, एंड अनदर कार स्टार्ट फ्रॉम B, जो दूसरी कार है वो स्टार्ट पॉइंट B से हो रही है। ओके, एट सेम टाइम कहना इफ कार ट्रैवल डिफरेंट स्पीड दे मीट इन 5 आवर। अगर ये दोनों कार्स जो हैं वो सेम डायरेक्शन में डिफरेंट स्पीड पर जाती है, मान लीजिए दोनों कारें इधर जा रही हैं इधर डायरेक्शन में, तो ये कहीं पर जाकर मिलेंगी, वो टाइम है 5 घंटे का। ओके, अगर वो बोल रहा है इफ़ दे ट्रैवल टूवर्ड ईच अदर, कहना एक कार मान लीजिए इधर जा रही है और एक कार इधर जा रही है, तो ये दोनों किसी पॉइंट पर मीट करती हैं। वो जब मीट करती है तो टोटल टाइम उसे 1 घंटे का लग जाता है। ओके, कहता व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ 2 कार, पता कीजिए कि वो दोनों कारों की स्पीड क्या है। पंजाबी वालों को बोल रहा है एक रोड के उत्ते 2 बिंदु ने A और B जिहड़े कि 100 किलोमीटर की दूरी उत्ते पए ने। एक कार जिहड़ी है वो A तो शुरू करती है तुरना, तो एक कार जिहड़ी है वो B तो शुरू करती है। कहना जेकर ये दोवें कारां इक्को ही दिशा 'च जांदियां ने तां ये कोई बिंदु है जिथे जाके मिलदियां ते वो 5 घंटिਆਂ बाद मिल जांदियां ने। तो जेकर ये दोवें कारां उल्ट डायरैक्शन जांदियां, मान लो एक कार इधर जाती पई है और एक कार इधर जाती पई है, तो ये कोई पॉइंट इहो जिहा आउंदा वा जिथे ये मिलदियां ने, वो पॉइंट जिहड़ा वो 1 घंटे का है। पता करो कि दोवां कारां दी जिहड़ी स्पीड कितनी है। आई होप दोनों मीडियम को स्टेटमेंट अच्छे से समझ लगा होगा। तो अब बढ़ते हैं आंसर की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट अब सम को सॉल्व करते हैं। अब देखिए जो पहली कार है वो A पॉइंट से चलना स्टार्ट करती है किसी कोई स्पीड के साथ, वो मान लीजिए उसकी जो स्पीड है वो x है, और जो दूसरी कार है वो पॉइंट B से चलना शुरू करती है, उसकी जो स्पीड है वो मान लीजिए y है। इतनी बात हुई क्लियर में। तो अब देखिए 2 केस है, एक केस तो वो कि वो सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, मतलब इधर ही जा रही है दोनों। एक दूसरा केस है कि एक इधर को जा रही है और दूसरी इधर को जा रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं केस फर्स्ट की। तो स्टूडेंट आपको याद होगा आपने क्लास 9th के 10वें चैप्टर साइंस के एक फॉर्मूला किया था स्पीड निकालने का। वो फॉर्मूला क्या था? स्पीड होती है डिस्टेंस ओवर टाइम। याद आया स्टूडेंट? जिन्होंने साइंस अच्छे से की होगी उन्हें याद है। अब यहाँ से हम डिस्टेंस का फार्मूला निकालेंगे। डिस्टेंस का फार्मूला क्या बना? d इधर लिखा
और ये t इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, मतलब स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस का फार्मूला ये हुआ। तो ओके, अब देखिए वो दोनों कारें, मान लो एक कार ए पर खड़ी है और एक कार बी पर खड़ी है। ये मान लो ए है और बी, इन दोनों का डिस्टेंस क्या है, 100 किलोमीटर है। ये क्वेश्चन में हमें दे रखा है। ओके, इतनी बात हुई क्लियर में। अब ये मान लो इधर जा रही है, दोनों कार इधर जा रही हैं, दोनों ही, और ये कहीं पर जाके मिलेंगी ना फिर, मतलब मान लीजिए वो यहाँ पर मिली, सी है, इसका पॉइंट सी है, यहाँ पर दोनों कार मीट कर गई सी पर। ओके, अब टोटल टाइम कितना लिया उन्होंने, 5 घंटे का, क्योंकि जब सेम डायरेक्शन में थी। तो अब डिस्टेंस क्या है ए और सी का, क्योंकि इतना डिस्टेंस लिया ना दोनों, मतलब डिस्टेंस क्या हुआ, ए और सी इज इक्वल टू क्या लिखना है, स्पीड हमें नहीं मालूम, तो पहले की स्पीड ले रहे हैं, पहले की x। तो टाइम कितना लिया उन्होंने, 5 घंटे। टाइम कितना लिया, 5 घंटे। तो मतलब 5 × 5। अब इसे हमें सीरियल से लिखते हैं, ए सी इज इक्वल टू 5x हो गया। इतनी बात हुई क्लियर में स्टूडेंट आपको। ओके, अब बात करते हैं दूसरे की। वो जो स्पीड y से चली थी, स्पीड जो है वो y से चली थी, तो उसका क्या हो जाने का है, जो पहली कार थी वो पॉइंट A से चली थी, और अब जो दूसरी कार है वो पॉइंट B से, मतलब B से चलेगी, कहाँ तक चली, C पर मीट हुई थी, मतलब B से लिखेंगे। तो उसकी स्पीड हमने क्या ले रखी थी, y। टाइम तो उसने भी 5 घंटे लिया ना, मतलब 5। तो स्टूडेंट इसे हमें सीरियल से लिखते हैं। सो BC इज इक्वल टू 5y आ गया। तो स्टूडेंट अब हमने इक्वेशन बनानी है। पहली लेते हैं, वो क्या आई थी, 5x, उसके बाद माइनस करेंगे ये 5y। टोटल कितना डिस्टेंस था दोनों में, 100 किलोमीटर। तो ये बन गई इक्वेशन फर्स्ट। तो स्टूडेंट आई होप आपको समझ में लगा होगा। तो चलिए बात अब करते हैं केस 2 की, जब ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में थी, जब दोनों, मतलब एक पॉइंट A था और एक पॉइंट B था। अब जब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में आएंगी, मतलब एक कार इधर जा रही है और दूसरी कार इधर आ रही है, तो इसका मतलब है कि इसे बीच में मिलेंगी। तो मान लीजिए यहाँ पर बीट कर रही है, यहाँ पर मिली है, इसे दे देते हैं पॉइंट D का नाम। तो ये टोटल डिस्टेंस तो 100 किलोमीटर ही रहने का है, क्योंकि इक्वेशन में स्टेटमेंट में हमें दे रखा था दोनों का डिस्टेंस कितना है, 100 किलोमीटर है। तो ये मिली कहाँ, D पर। अब सेम बात वहीं पर, पहले A की बात करते हैं। A की जो है वो कहाँ पर गई, D तक, डिस्टेंस AD। तो स्पीड तो वही, स्पीड x चल रही है। अब टोटल टाइम कितना लेना था उन्होंने, 1 घंटे का, क्वेश्चन में दे रखा है 1 घंटा। तो इसका क्या बना, AD इज इक्वल टू x ओनली। ओके, अब बात करते हैं दूसरे की। वो अब कहाँ से, B से D तक आएगी, मतलब B से D तक। उसकी स्पीड क्या ले रहे थे हमने, y ले रहे थे। टाइम तो वो भी 1 घंटा ही ले रही है ना। तो अब ये क्या बना, BD इज इक्वल टू y। तो स्टूडेंट अब हम इसे लिख लेते हैं, क्योंकि अब हमने ये दोनों जो हैं वो एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, मतलब प्लस हो रहा है। सो x प्लस y इज इक्वल टू 100। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन सेकंड। तो स्टूडेंट अब इन दोनों इक्वेशंस को मैं एक बार दोबारा लिख रहा हूँ। जो पहली इक्वेशन थी वो थी 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 100। दूसरी इक्वेशन थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। तो ये बन गई इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन बन गई सेकंड। तो किसी एक मेथड से आप अब इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट अब मैं इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देता हूँ। एलिमिनेशन मेथड में हमें क्या करना होता है, किसी एक की वैल्यू को इक्वल करना है। तो यहाँ पर देखिए मैं 5x बनाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर 5x है ना। तो मैं इक्वेशन सेकंड को क्या करूँगा, 5 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो मैं लिखूँगा मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 विद द 5। तो जब मैं इसे 5 से मल्टीप्लाई करूँगा ये बन जाएगा 5x प्लस 5y इज इक्वल टू 500। इक्वेशन बन गई थर्ड।
इसको मैंने कुछ नहीं किया, इसे ऐसे कैसे लिखता हूँ, 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 100। ये बन गई इक्वेशन 4। अब दोनों को मैं क्या कर दूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, इक्वेशन 3 को और 4 को। तो करते हैं, इसे लिखकर 5x प्लस 5y लिखकर माइनस डालकर लिखेंगे ये 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 500 लिखकर माइनस डालकर ये। ओके, अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो स्टूडेंट आपको मालूम है कि ब्रैकेट के बाहर जो सिंबल और डिजिट होता है वो अंदर मल्टीप्लाई। तो स्टूडेंट अब देखिए यहाँ पर जो पहले है वो ऐसे कैसे लिख रहे हैं, 5x प्लस 5y, माइनस को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो बन रहा है माइनस का 5x, उसके बाद माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया वो बन गया प्लस का 5y, क्योंकि ये माइनस का था, माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया प्लस का हो गया। और उधर क्या है, 500 से निकाल रहे हैं 100 तो बन जाएगा 400। तो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये x के साथ x कट गया, 5y में ऐड हो रहा है 5y, तो 10y इज इक्वल टू 400। तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 400/10, 0 से 0 कट गया, y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 40 आ गई। तो स्टूडेंट क्योंकि अब हमने x की वैल्यू निकालनी है तो अब हमें क्या करेंगे, इसे हम फिल कर देंगे इक्वेशन 3 में। इक्वेशन 3 में अब हम फिल करते हैं, तो लिखते हैं फिल इन इक्वेशन 3। एक बार मैं स्टूडेंट इक्वेशन 3 को दोबारा लिख रहा हूँ, 5x प्लस 5y इज इक्वल टू 500। तो यहाँ पर अपने अब y की वैल्यू को क्या फिल कर देना है, 40 फिल कर देना। तो फिल करते हैं, सो 5x प्लस 5, यहाँ पर हमने 40 इज इक्वल टू 500, ये हमारे पास बन गया 200 इज इक्वल टू 500, 5x ऐसे ऐसे, 5x इधर, ये 500 इधर, ये 200 उधर जाकर माइनस का हो गया। तो अब हमने इसे माइनस कर दिया, ये बन गया 300 और ये 5x। अब हमने इसे डिवाइड किया, x इज इक्वल टू 300/5, काट कर कितना आता है 60। सो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 6। तो स्टूडेंट अब इसका मतलब क्या है कि जो कार पहले वाली थी वो 60 की स्पीड पर जा रही थी और जो कार दूसरी थी वो कितनी स्पीड पर जा रही थी, 40 की स्पीड पर जा रही थी। तो स्टूडेंट सम हमारा, तो चलिए स्टूडेंट अब बारी आती है एक्सरसाइज के लास्ट सम की। इंग्लिश मीडियम को बोल रहा है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट। 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाता है इफ़ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट। ओके, इफ़ वी इंक्रीज लेंथ 3 यूनिट एंड ब्रेथ बाय 2 यूनिट देन एरिया इंक्रीज्ड जो हो इन एरिया है वो क्या है, इंक्रीज हो जाता है 67 स्क्वायर यूनिट। फाइंड कीजिए उसकी लेंथ क्या है और ब्रेथ क्या है। ओके स्टूडेंट, अब पंजाबी वालों को क्या बोल रहा है, पंजाबी वालों को बोल रहा है जेकर आयत की लंबाई 5 इकाइयां घटा दी जाती है तो जी चौड़ाई है वो 3 इकाइयां वधा दी जाती है, तो जोड़ा खेत्रफल है वो 9 वर्ग इकाइयां घटता है। ओके, मतलब माइनस जा रहे हैं। जेकर लंबाई 3 इकाइयां तो चौड़ाई 2 इकाइयां ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ तो जोड़ा खेत्रफल है वो 67 वर्ग इकाइयां की है ਵਧਦਾ है, मतलब वध रहा है। पता करनी है लंबाई ते चौड़ाई की है। तो स्टूडेंट ये तो फिर गल्लां घुमा फिरा के दित्तियां गईयां ने, तो आप की करते हैं लेंथ नू जो है वो एक्स सेलेक्ट करते हैं और जो हमारे पास ब्रेड्थ है उसे हम वाई लेट करते हैं। तो स्टूडेंट लिखते हैं लेट लेंथ जो है वो है एक्स है और जो ब्रेड्थ है वो हमारे पास वाई है। तो स्टूडेंट एरिया हमें मालूम है, एरिया जो है रेक्टेंगल का वो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, मतलब लेंथ एक्स मतलब एक्स इंटू वाई, क्योंकि ब्रेड्थ हमने वाई ले रहे हैं, एरिया हमारे पास क्या आ गया एक्स इंटू वाई। अब बात करते हैं सबसे पहले की,
वो कह रहा है जब लेंथ को 5 यूनिट घटाया जाता है, मतलब x माइनस 5, ओके, x माइनस 5 किया जाता है, इसके साथ ही साथ जो है ब्रेड वो 3 यूनिट बढ़ती है, मतलब y प्लस 3 होता है, इक्वल कितने किसके आना है, एरिया के। एरिया क्या है, एक्स वाई, एरिया एक्स वाई है ना। और ये जो एरिया है वो क्या है, 9 यूनिट कम हो रहा है, तो माइनस का 9 आएगा। तो स्टूडेंट ये बात हुई क्लियर में आपको। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। दो ब्रैकेट्स को कैसे सॉल्व करना है ये आप एक्सरसाइज 4.1 में सीखेंगे। यहाँ पर मैं फिर बताता हूँ, x को बाहर लिखिए, पहले ब्रैकेट के पहले डिजिट को बाहर, इसको एक बार ऐसे ही y प्लस 3, अब इसके सेकंड को बाहर, माइनस 5 को बाहर, ये ऐसे ही y प्लस 3 इज इक्वल टू, ये ऐसे कैसे लिख लेते हैं एक बार, ओके। अब सॉल्व करते हैं। आपको मालूम है कि ब्रैकेट के बाहर जो बड़ा होता है वो अंदर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। मैं इसे मल्टीप्लाई करता हूँ, x को इसके साथ किया xy प्लस x को इसके साथ किया 3x, माइनस के 5 को y से मल्टीप्लाई किया, माइनस का 5y, माइनस के 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 15 इज इक्वल टू xy माइनस का 9। तो स्टूडेंट अब जो ब्रैकेट के इधर है वो मैं इधर शिफ्ट करता हूँ, उसके सिंबल चेंज हो जाते हैं। तो मैं xy को जब अंदर शिफ्ट किया, माइनस का xy हो गया, 9 को मैं नहीं करता, माइनस का 9 इधर ही पड़ा रहता हूँ, क्योंकि मैंने इधर जो है वो कांस्टेंट टर्म्स इकट्ठी करनी है, एक्स वाई वाली हैं जो भी हैं वो मैं इधर कर लेता हूँ। अब माइनस का 9 इधर ले लिया, इधर अब क्या बचा, ये माइनस का 15 बचा, क्योंकि ये तो एक्स वाई वाले हैं, इसे तो मैंने इधर ही रहने का देने का है। अब ये माइनस का 15 बचा, इक्वल के दूसरी साइड लिखूंगा तो प्लस का हो जाएगा। ये बात होगी आपको क्लियर। अब इसे मैं जब सॉल्व करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 6 आ गया। अब जो इधर है इसे मैं ऐसे कैसे लिखता हूँ, ये एक्स वाई प्लस 3x माइनस का 5y। तो स्टूडेंट ये माइनस का है, ये प्लस का है, कट हो गए। अब ये क्या बचा, 3x माइनस का 5y, ये इक्वेशन बन गई फर्स्ट। अब हम बात करते हैं दूसरे की। दूसरी बार उन्होंने क्या बोला था कि जब हम लेंथ को 3 यूनिट बढ़ाते हैं, x प्लस 3 हो जाने का है, इसके साथ y जो है वो खुद 2 यूनिट बढ़ता है, मतलब ब्रेड्थ y प्लस 2, एरिया, एरिया तो एक्स वाई ही है, एरिया एक्स वाई ही है ना, एक्स वाई, और ये बढ़ रहा है कितना, 67 यूनिट। अब वो ऐड होगा, बात हुई क्लियर में। अब इसको भी ऐसे सॉल्व करना है, पहले ब्रैकेट के पहले डिजिट को बाहर, इसे ऐसे ही y प्लस 2, अब ये प्लस के 3 को बाहर, ये ऐसे ही y प्लस 2 इज इक्वल टू, ये ऐसे कैसे, एक्स वाई प्लस 67, x को अंदर मल्टीप्लाई किया, ये एक्स वाई हो गया, प्लस x को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2x हो गया, प्लस 3 को y के साथ मल्टीप्लाई किया, ये बन गया हमारे पास 3y, प्लस 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6। अब पिछले सम की तरह एक्स वाई को अंदर शिफ्ट कर रहा हूँ तो वो माइनस का हो जाने का है, इसके 65 को इधर ही रहने देता हूँ, ओके। अब मैं देख रहा हूँ ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये तो यहीं कट हो रहे हैं, कट हो रहे हैं। अब ये 6 इधर प्लस का है, उधर ले जाकर मैं माइनस का कर देता हूँ, बाकी इधर का इधर रहने देता हूँ। तो देखिए अब क्या बन रहा है, 2x प्लस 3y, इधर 6 पड़ा है, इक्वल का दूसरी साइड जा रहा हूँ, वो माइनस का हो जाएगा, 67 तो उधर पड़ा ही है, माइनस का 6 हो जाएगा। अब हम ऐसे माइनस कर लेते हैं, तो ये जब मैंने 67 में से 6 निकाल दिए तो क्या रहेगा, 61। तो 2x प्लस 3y इधर का इधर, ऐसे ये इक्वेशन बन गई सेकंड। तो स्टूडेंट इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को एक बार दोबारा लिख रहा हूँ ताकि हमें अच्छे से पता चल जाए। मैं लिख रहा हूँ इक्वेशन जो हमारी फर्स्ट बनी थी वो थी 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6। जो सेकेंड इक्वेशन थी वो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू
61। ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है। अब किसी भी एक मेथड से आपको इसे सॉल्व कर देने का है। अब सॉल्व करिए। मैं इसको अब सब्स्टिट्यूशंस मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, किसी एक की वैल्यू को निकालते हैं। इसमें से x निकाल रहे हैं तो 3x = 6, ये उधर आकर प्लस का प्लस 5y, ये 3 जो है नीचे चला जाएगा। x = 6 + 5y/3, ये इक्वेशन बन गई थर्ड। ओके, अब फिल करते हैं सेकंड में, वहाँ पर जहाँ पर x लिखा है यहाँ पर करेंगे। सो 2, उसके बाद ये 6 + 5y/3, ओके, प्लस 3y = 61। तो ब्रैकेट के बाहर जो होता है वो अंदर मल्टीप्लाई होता है। अब इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इसके साथ किया, ये बन गया 12 प्लस 2 को इसके साथ 10y, नीचे जो 3 है वो ऐसे कैसे, प्लस 3y भी ऐसे बाय 1 क्योंकि कुछ भी नहीं है 61। अब यहाँ पर एलसीएम करेंगे, 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ऐसे कैसे आ जाने का है, प्लस 3 को इसके साथ किया 9y, इसके नीचे क्या आ जाने का है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया 3 = 61। अब इस 3 ने इसके साथ मल्टीप्लाई होना है, 61 को 3 से मल्टीप्लाई ऐसे, ये 12 प्लस 10y प्लस 9y ऐसे। अब इसे ऐड कर लेता हूँ, 10 में 9 जोड़ रहे हैं, वो बन गया 90y = 61 को मल्टीप्लाई किया 3 से, ये हमारे पास आ गया 3, 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया 18, तो ये बन गया 183, और प्लस का 12 इधर का इधर। अब y की वैल्यू निकालनी है, 90y इधर लिख लिया, ये 183 इधर लिख लिया, ये 12 उधर जाकर माइनस का हो गया। 183 से माइनस करें 12, हमारे पास क्या आ जाता है, जब हम इसे माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है 171। अब y की वैल्यू निकालनी है, सो ये जो 19 है वो नीचे चला जाएगा, काट कर हमारे पास कितना आता है, हमारे पास y की वैल्यू आती है 9 आती है। तो अब हमने x की वैल्यू निकालनी है, इस y की वैल्यू को हमने फिल कहाँ करना है, इक्वेशन थर्ड में, यहाँ पर फिल करते हैं। तो जब हम यहाँ पर फिल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 6 + 5 × y की जगह पर 9/3, इसे सॉल्व करते हैं, ये बन गया 6 + 9 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया 45/3। अब इसमें 6 जोड़े, हमारे पास कितना आता है, हमारे पास आता है 51, ये 3 का 3 ऐसे काट कर कितना आ रहा है हमारे पास 17। सो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 17। तो स्टूडेंट x को हमने लेंथ लिया था, इसका मतलब लेंथ हमारे पास क्या आई 17, y को हमने किया लिया था, ब्रेड्थ लिया था, वो y हमारे पास 9। तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 3.5 हमारी कंप्लीट हुई। एक्सरसाइज 3.6 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आपको सम अच्छे से समझ लगे हैं, अगर नहीं कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।